वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। आज हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान क्या है, सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, वनस्पति जगत क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, जीव क्या है, सजीव क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इन हिंदी। ठीक, जीव विज्ञान क्या है बच्चों? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना, कार्य की वृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। और जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु विज्ञान जो है, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना गया। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं और लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब बच्चों, जीव क्या होते हैं? जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन है जिसमें वाय और आंतरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, चेतना होती है और अपने जैसे प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, जीव कहलाता है। चलिए जीवों के लक्षण देखते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या हैं। पहला तो ये है कि सभी सजीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार व संख्या में वृद्धि होती है। यह वृद्धि जीवों में आंतरिक होती है। जीवों के भार व लंबाई में वृद्धि कोश का विभाजन द्वारा होता है। सेकंड है, सजीव प्रजनन करते हैं। सभी सजीव अपनी जाति व अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे कि खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, मानव आदि। सजीव उपापचय क्रिया करते हैं। सभी सजीवों में हजारों उपापचय क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, पाचन, स्वांगीकरण आदि। ये जीवों की स्पष्ट अभिलाक्षणिक गुण है। सजीवों में उत्तेजना व चेतना पाई जाती है। जीवों में अपने आसपास के वातावरण या पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक और जैविक उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात उत्तेजना व चेतना करते हैं। जीव जगत में मानव स्वचेतना रहता है, अर्थात अपने आप से अवगत होता है। जीवों का आकार निश्चित और आकृति जो होती है वो निश्चित होती है। जीवों में जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाएं होती हैं। जीवों में विभिन्नता, अनुकूलता, समन्वय, गति, जीवन संघर्ष आदि क्रियाएं होती हैं और जीवों की अंततः मृत्यु होती है। जैव विविधता क्या होती है बच्चों? जैव विविधता के बारे में भी देखते हैं। और नामकरण क्या होता है, द्विनाम पद्धति क्या होती है, द्विनाम पद्धति के नियम कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जैव पद्धति के बारे में। बच्चों, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पक्षी व अन्य प्राणी देखते हैं। सूक्ष्म जीव से लेकर गाय, हाथी और शैवाल से लेकर विशाल वृक्षों से सहित विभिन्न परिमाण, आकार व संरचना वाले लगभग 1.8 मिलियन वाले सजीव ज्ञात हैं। जीवों की इस बड़ी संख्या व विविधता को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब नामकरण क्या होता है? एक ही जाति के जीवों के अनेक स्थानीय नाम होते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचानना कठिन होता है। इसलिए जीवधारियों को अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है। यह नाम जीवों का एक मानक नाम होता है जिसे वह उसी नाम के सहारे, उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति या नामकरण कहते हैं। बच्चों, अध्ययन को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। पौधों के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि ICBN बनाया। किसी भी जीव का नाम रखने के लिए महत्वपूर्ण नाम पद्धतियों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे द्विनाम पद्धति है। द्विनाम पद्धति में नामकरण के इस पद्धति का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया है। उनके अनुसार प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वंश और दूसरा शब्द है जाति। द्विनाम पद्धति के नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं? पहला तो ये है कि जीवों का लैटिन भाषा में लिखा जाएगा।
जीव का लैटिन भाषा में लिखा जाता है। और जैविक में पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति होता है। जैविक नाम को तिरछे अक्षरों में या रेखांकित करके लिखते हैं और वंश का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर के रूप में और जाति के प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर के रूप में लिखा जाता है। बच्चों ये सब मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को, पहले वीडियो जो बनाया हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए, उसमें पूरी तरीके से मैंने एकदम समझाया हुआ है और ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। ये आपके लिए नोट्स है, इसे आप देखोगे और इसको कॉपी में लिखोगे और लर्न करोगे। ठीक, चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। कई बार नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिखा जाता है, जैसे मैजीफेरा इंडिका। ठीक, और ये तो था द्विनाम नाम पद्धति। चलिए अब इतना आप लोग लिखिएगा कॉपी में, ये आपका कंप्लीट नोट्स है और इसको कॉपी में लिखिए, लर्न करिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।